चलिए आपको सीधे ही छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू हो चुकी, लिए चलते हैं। और हमने हमारे सरकार ने दिसंबर 23 तक 83.85% का काम किया है। तो आप बताइए, हमारी सरकार ने ज़्यादा काम किया है कि आपके 20 महीने की सरकार ने काम किया है? और जब हम ज़्यादा काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी आप ये बताना चाहते हैं कि हमने कुछ काम नहीं किया, लेट किया, ऐसा किया, वैसा किया, और 7% काम करके आप वाही लूटना चाहते हैं। कितने क्या चार है, चार इंजन क्या है नेताजी, आपकी तो मजबूरी है हमारी सरकार कहना। क्यों नहीं कहोगे तो चलेगा नहीं। हम तो देखते थे, अब हम वहाँ बैठे हो तो हम नहीं, हम देखते थे आपकी सरकार कितनी थी उसको। वो तो दिख रहा है ना कि हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार चली गई। तो देख तो कैसे। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपने कुल 80% का काम बताया है, 80.95, उसमें 74.85 हमने किया है, कांग्रेस सरकार ने किया है, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है, 7% आप किए हैं। तो किस बात की वाहवाही लेना चाहते हैं? दोनों वरिष्ठ माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं। माननीय भूपेश बघेल जी ने जो प्रश्न किया, जून 2024 में हमने जब वेरिफिकेशन किया तब आंकड़े आए 21 लाख। तब हमारी सरकार को 6 महीना हो चुके थे, तो 6 महीने में वो हमारा काम भी शामिल है। और उसके बाद जो हुआ, कुल मिलाकर 10 लाख कनेक्शन, केवल कनेक्शन नहीं, पानी सहित नल के कनेक्शन हमने दिए हैं। ये हमारी उपलब्धि है। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो प्रश्न किया है, संशोधित उत्तर उनको दिया है, संशोधित उत्तर दिया है। 15 लाख का अंतर आप हमें छोड़कर गए। 21 लाख घरों में पानी आ रहा था जून 2024 में। आपने दिसंबर तक दर्ज किया था 36 लाख। 6 महीने में जो हमने काम किया और आप 15 लाख का डिफरेंस छोड़ के गए थे, उसे पूरा कर रहे हैं। संशोधित उत्तर माननीय वरिष्ठ सदस्य नेताजी को दिया है। ठीक है माननीय अध्यक्ष महोदय, अब फिर से एक प्रश्न उसी उत्तर में पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय। दिसंबर में सरकार बन गई 23 में, जून तक के आपने काम किया, बहुत काम किया। अब ये बता दिए कि इस 7 महीने में आपने कितने नल कनेक्शन दिए और कितनी राशि खर्च की? लगभग 10 लाख परिवारों को नल से कनेक्शन दिया है हमारी सरकार बनने के बाद। 10 अध्यक्ष महोदय, उप मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये केवल गाल बजाने का काम कर रहे हैं, काम करने का काम नहीं कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और इसलिए इसके उत्तर से असंतुष्ट होकर हम बहिर्गमन करते हैं। क्रमांक 4 श्री धर्मलाल कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि कुछ संस्थाओं के द्वारा जिस प्रकार से कूट रचित दस्तावेज और फर्जी दस्तावेज के आधार पर उन्होंने काम प्राप्त किए और वो बाद में प्रमाणित भी हुए, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक अधिकारी के द्वारा कूटरचित दस्तावेज के आधार पर अपराध किया जाता है और उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया जाता है, तो क्या उसी प्रकार से फर्जी दस्तावेज या कूटरचित दस्तावेज कर काम प्राप्त करने वाले जिस प्रकार से अपराध किए हैं, उनके खिलाफ भी उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे क्या?
जल जीवन मिशन को लेकर जो अपेक्स कमेटी है, उस कमेटी ने जो फर्म है उसने फौज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर मल्टी विलेज स्कीम का टेंडर प्राप्त किया, उसके खिलाफ एफआईआर करने की अनुशंसा की और बाकी के जो अनुबंध थे कुल मिला के 12 अनुबंध उन सबको निरस्त करने का अनुशंसा किया और उस आधार पर हमने कार्रवाई की। 12 अनुबंध निरस्त किए और जो मुख्य एजेंसी थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। ब्लैक लिस्टिंग के लिए शोकॉज नोटिस दिया और जो अपेक्स कमेटी के रिकमेंडेशन थे उसके खिलाफ सभी 7 फर्मों ने उच्च न्यायालय में